दर्शन न्यूज। माझी प्रखंड क्षेत्र के गोपरही गांव स्थित सुप्रसिद्ध शिव शक्ति धाम मंदिर परिसर में आगामी महाशिवरात्रि पर्व को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधा और आयोजन की भव्य स्वरूप देने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मंदिर के पुजारी एवं आचार्य अनिकेत शास्त्री जी ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि महाशिवरात्रि के अवसर पर विशेष पूजा अर्चना, धार्मिक अनुष्ठान एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव प्राप्त हो सके। आचार्य अनिकेत शास्त्री जी ने जानकारी दिया कि शिवरात्रि को और अधिक ओजस्वी बनाने के लिए सुप्रसिद्ध प्रवाचिका साध्वी पंची देवी का आगमन सुनिश्चित हुआ है। उनके प्रवचन को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि 9 फरवरी को जलभरी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें दूर दराज के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेंगे और भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। शिव शक्ति धाम मंदिर वर्षों से क्षेत्र की आस्था का प्रमुख केंद्र रहा है, जहां महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। भेंट वार्ता के दौरान आचार्य अनिकेत शास्त्री जी ने अपने आध्यात्मिक जीवन पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि उन्हें अयोध्या स्थित महावीर गढ़ी के गुरु जी से दीक्षा प्राप्त है और वे लंबे समय से शिव भक्ति में लीन होकर साधना कर रहे हैं। अपने निजी जीवन से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि विवाह का निर्णय माता पिता की इच्छा पर निर्भर है, जबकि व्यक्तिगत रूप से उनका झुकाव साधना और सेवा की ओर अधिक है। उन्होंने यह भी जानकारी दिया कि महाशिवरात्रि महोत्सव के अंतर्गत 15 फरवरी को श्रद्धालुओं के लिए विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी भक्त प्रसाद ग्रहण करेंगे। इस अवसर पर उमेश सिंह, सोनू सिंह, योगेंद्र प्रसाद, मिथिलेश प्रसाद, अरुण कुमार सिंह सहित अनेक श्रद्धालु और मंदिर समिति के सदस्य उपस्थित थे। सारण से वीर सिंह की रिपोर्ट। हम अपना परिचय देंगे। श्री रामानुजाचार्य परम पूज्य स्वामी वासुदेवाचार्य विद्याभास्कर के शिष्य रामानुजाचार्य अनंता दास जी महाराज शिव शक्ति धाम पुजारी। यहाँ पर आप लोग अवश्य पधारे। 9 तारीख को जल भरी कलश यात्रा प्रारंभ होगी और 10 तारीख से प्रवचन प्रारंभ होगा। आप लोग अवश्य पधारे। जय शंकर, जय शिव शंभू। यहाँ पर जोश शोर से तैयारियाँ प्रारंभ हो गई है। आप लोग अवश्य पधारे मंदिर प्रांगण में। बाबा, अब ब्रह्मचारी कैसे हो गए? अभी हम उम्र तो बहुत कम है। रामानुजाचार्य 2010 से गुरुकुल से पढ़ाई शिक्षा दीक्षा ली परम पूज्य स्वामी वासुदेवाचार्य विद्याभास्कर जी महाराज जी द्वारा। फिर उसके बाद हनुमानगढ़ी सन्यासी के साथ 4 साल 2020 से जुड़े नागा शैली। आप रहने वाले कहाँ के हुए बाबा? रहने जन्मभूमि है करनैलगंज, गोंडा, उत्तर प्रदेश। एक मिनट मैडम, एक मिनट। इसके बाद आप कैसे शिव शक्ति धाम पर चले आए? शिव शक्ति धाम में भक्तों के ही द्वारा आए। यहाँ पर कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। आने वाले दिनों में आप शादी कीजिएगा कि नहीं? अभी तो माता पिता के चेष्टा के अनुसार चल रहे हैं। मैंने शादी करने का माता पिता का यदि दबाव होगा तो शादी कीजिएगा कि नहीं बाबा? हाँ, तब करना पड़ेगा, अन्यथा इच्छाएं नहीं है। पूर्वक बताया जा रहा है कि शिव शक्ति धाम मंदिर गोरही, जिला छपरा, सभी भक्तगणों को सूचित किया जाता है और सभी श्रद्धालुओं को सूचित किया जाता है कि बाबा भोलेनाथ का महाशिवरात्रि में बहुत बड़ा पर्व माना गया है कि महाशिवरात्रि के दिन कोई भी भगत की जो इच्छा होती है वो मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। तो हमारे शिव शक्ति धाम गोरही में 9 फरवरी 2026 में जल भरे कलश यात्रा निकलेगा यहाँ से और यज्ञ की तैयारी बहुत भव्य और जोरों से तैयारियां चल रही है। 10 तारीख से 15 तारीख तक 15 फरवरी को महाभव्य भंडारा मंदिर प्रांगण में प्रारंभ होगा। सभी लोग आए और सन्यासी पंची देवी जी यहाँ पर कथा का प्रांगण में आयोजित होगा। उन्हीं के मुखार बिंदु से कथा और प्रवचन होगा। सभी लोग अवश्य पधारे। कहते हैं काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का, और कहते हैं जो महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करता है तो अकाल मृत्यु नहीं होती है। काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो
महाकाल का। जैसे कि बताया गया, महामृत्युंजय मंत्र जाप करने से कभी हार्ट अटैक की मृत्यु नहीं होती है, और महामृत्युंजय जाप करने से अग्नि में जल करके मृत्यु नहीं होती है, पानी में डूब करके मृत्यु नहीं होती है, एक्सीडेंट द्वारा मृत्यु नहीं होती है। तो सभी लोग बाबा भोलेनाथ का दर्शन करते रहे, ज्यादा नहीं लेकिन दिन में 2-4 बार महामृत्युंजय मंत्र का अवश्य उच्चारण करें, इससे अति महान कृपा होगी। बोले शंकर भगवान की जय। तो आइए सभी भक्तगण, इधर यज्ञशाला तैयार हो रहा है, कुछ समय से पहले ही कार्य प्रारंभ हो जाएगा। इधर पंची देवी सन्यासी का कथा यहाँ पर होगा, आप लोग अवश्य पधारें। जय श्री शंभु, जय शंकर।